वक्त की अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। पिछले 24 घंटे में 355 ड्रोन दागे गए। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर 9 मिसाइल अटैक भी हुआ है। ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक्स एक साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही की खबर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 355 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और कई जगहों पर यूक्रेन में तबाही की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी 9 मिसाइल अटैक करके दहला दिया गया है ज़ेलेंस्की की सेना को। और देखिए, एक और बड़ी खबर है। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक अटैक हुआ है। रूसी 3rd असॉल्ट ब्रिगेड की तरफ से यह बड़ा हमला है। यूक्रेनी हमले में 2 रूसी टैंक तबाह हो गए। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार, रूसी 3rd असॉल्ट ब्रिगेड का हमला और साथ साथ यूक्रेन की तरफ से भी रिटेलिएशन किया गया। यूक्रेन ने भी जवाब दिया और इस जवाब में 2 रूसी टैंक भी तबाह हुए हैं। यह खबर आ रही है। और यूक्रेन पर रूस की भीषण एयर स्ट्राइक की खबर है। यूक्रेनी फोर्स पर जबरदस्त बमबारी की गई। रूसी हमले में यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के वेपन सेंटर्स को कर दिया गया तबाह। और एक और बड़ी खबर, रूस का पलटवार आप देखिए तो यूक्रेन की तरफ से भी अटैक किया गया है। रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया, पिन पॉइंट अटैक करके रूसी जवानों को मारा। तो ये देखिए आप, एक तरफ रूस लगातार यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक कर रहा है और पलटवार किस तरह से यूक्रेन ने किया है रूस के ठिकानों पर हमला करके। पिन पॉइंट प्रिसाइज अटैक को अंजाम दिया गया रूसी ठिकानों पर। और इसमें खबर है, इस अटैक में कई रूसी जवान मारे गए। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी ड्रोन का कहर भी टूट पड़ा है। रूसी टॉर एयर डिफेंस को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। ये देखिए आप। तो ये अहम खबर है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने से पुतिन आग बबूला हो गए। अगर रूस पर हमला हुआ तो नाटो को जंग में शामिल मानेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है पुतिन की तरफ से। अमेरिका और यूरोप को जंग में शामिल माना जाएगा। जर्मनी ने यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने का ऐलान किया है और इसी के बाद रूस भड़का हुआ है। तो यानी ये चिंगारी जर्मनी की सुलगाई हुई है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने की बात की गई है। रूस वर्सेस नाटो में ये जंग तब्दील होती नजर आ रही है। पुतिन ने देखिए क्या कहा, लॉन्ग रेंज हथियार से रूस पर हमला मतलब नाटो का हमला, यूक्रेन का नहीं। नाटो का हमला माना जाएगा। नाटो देशों को युद्ध में शामिल माना जाएगा। अमेरिका को जंग में शामिल माना जाएगा। यूरोप को भी हम जंग में शामिल मानेंगे। ये सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बता दिया गया है। यानी जर्मनी अगर लॉन्ग रेंज हथियार देता है यूक्रेन को तो सीधे सीधे ये माना जाएगा कि अमेरिका और पूरा यूरोप दरअसल रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतर आया है और ये जंग रूस वर्सेस नाटो की जंग में तब्दील हो जाएगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल संजय मेस्टन सर मैं आपसे करना चाहूंगा, ये इरादे क्या नजर आ रहे हैं? इस युद्ध को और सुलगाने की कोशिश आखिर बार बार यूरोप की तरफ से क्यों हो रही है? और अब जर्मनी जिस तरह से आगे बढ़ा है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि रूस वर्सेस नाटो तय है। और देखिए समीर, ये युद्ध अभी पिछले 3 साल 3 महीने से चल रहा है
और ये आग सुलगती जा रही है, कभी थोड़ी सी कम होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि मैं ये युद्ध एक दिन में ख़त्म कर दूंगा जब प्रेसिडेंट बनेंगे, वो भी नहीं हुआ है और ना वो होते हुए दिख रहा जी। है। और फिलहाल जेडी वैंस का एक स्टेटमेंट था कि ये युद्ध लंबा चढ़ेगा, जबकि ये एक मिनरल डील ट्रीटी 30 अप्रैल को साइन हुई थी अमेरिका और यूक्रेन के बीच में। तो ये जो अभी यूक्रेन को हथियार देने वाला है, लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉरस मिसाइल्स हैं ये जर्मनी द्वारा, साफ जाहिर है कि ये लड़ाई तो लंबी चलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये नाटो वर्सेस रूस होगा? मेरे को नहीं लगता वो नाटो वर्सेस रूस होगा, क्योंकि नाटो के लिए भी देखिए बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं कि वहाँ पर नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स कुर्स्क में लड़ रहे थे। आप चाइना का सपोर्ट है, ये टर्की और ड्रोन, ये ईरान के ड्रोन्स आ रहे हैं। तो ये तो आजकल एक नॉर्मल न्यू नॉर्मल है कि कोई भी कंट्री किसी को भी हथियार दे सकता है जब तक आप खुद डायरेक्ट शामिल नहीं हो रहे। तो इसमें जर्मनी खुद शामिल नहीं हो रहा और उससे पहले अमेरिका ने ATACMS दिए और ये यूके ने भी हथियार दिए थे आपको, ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो दी थी। तो कहने का मतलब है ये युद्ध का विस्तार नहीं होगा, लेकिन हाँ पाउंडिंग होती रहेगी कीव की अभी जिस प्रकार हो रही है। तो यूक्रेन को इसमें कोई फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। जो भी पीस टॉक्स भी हुई थी या इस्तांबुल में, सिर्फ प्रिजनर्स एक्सचेंज के अलावा और कुछ नहीं होते हुए दिख रहा है ग्राउंड पे। तो ये युद्ध मेरे को लगता है। लेकिन महसन सर इस बार तो ये फर्क एक नजर आ रहा है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हथियार है उस पर जो लिमिट लगाई गई थी उसको हटा लिया गया है और अब और भी हथियार दे रहा है और ये कह दिया गया है रूस की तरफ से कि इससे नाटो का हमला माना जाएगा।